पिछले एपिसोड में हमने देखा एलिन के सो जाने के बाद क्विंटियन अपने सिस्टम की शॉप को चेक करता है। कुछ देर बाद वो मिंट के लीव्स को एक कोकोनट के शेल के अंदर रख देता है। उसके बाद वो उसके अंदर पानी डालता है जिसमें कि एक पत्थर भी होता है एंड वो उसे बॉईल करने लगता है। असल में क्विंटियन अपने लिए पीने के लिए एक सूप बना रहा होता है। सूप बन जाने के बाद क्विंटियन उस सूप के अंदर एक पत्थर को देखता है जिसपे की थोड़ी मिट्टी लगी होती है। हालांकि उस पत्थर के ऊपर मिट्टी लगी होती है जो कि पानी को थोड़ा गंदा बना रहा होता है, लेकिन क्विंटियन के उस पानी को बॉईल करने से उस पानी के अंदर के बैक्टीरिया मर जाता है, इसीलिए वो बिना चिंता के उस पानी को पी लेता है। पानी पीने के बाद क्विंटियन उस मिंट के लीफ को खाता है एंड बात करता है कि मिंट का लीफ जो है वो उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। मिंट का लीफ उसे जागने में मदद करेगा। अब तभी क्विंटियन को एलिन की आवाज आती है। एलिन को बोलता देख क्विंटियन घबरा जाता है। क्विंटियन एलिन की तरफ देखता है एंड उसे पता चलता है कि एलिन अपनी नींद में बड़बड़ा रही है। एलिन नींद में होते हुए बात करती है एंड वो रोने लगती है। असल में एलिन नींद में रेस्क्यू टीम की बात कर रही होती है। उसे ये सब कहता देख क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, मैंने सोचा था एलिन एक पॉजिटिव लड़की होगी, लेकिन लगता है कि मैं गलत हूँ। भले ही वो बाहर से अपने आप को काफी ज्यादा बहादुर दिखाती है, लेकिन ये सब वो अपनी वीकनेस एंड डर को छुपाने के लिए कर रही है। लगता है समुद्र में जो एक्सीडेंट हुआ था वो उसके लिमिट के पार है, इसीलिए उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को ही हिप्नोटाइज कर लिया है। अब क्विंटियन उस समय को याद करता है जब एलिन ने उसे कहा था कि क्या हो अगर रेस्क्यू टीम ने उन्हें स्पॉट नहीं किया और वो उन्हें छोड़कर चले गए तो। क्विंटियन एलिन के बारे में सोचकर अपने मन के अंदर कहता है, एलिन को अभी भी विश्वास है कि एक हफ्ते के अंदर रेस्क्यूअर्स जो हैं वो हमें ढूंढ लेंगे और हमारी मदद करेंगे। एलिन की यही उम्मीद उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही है। अब क्विंटियन अपनी शर्ट को उतारने लगता है। वो अपनी शर्ट को उतार कर एलिन के ऊपर रख देता है एंड बात करता है कि अगर 7 दिन में कोई नहीं आया तो उसकी उम्मीद टूट जाएगी और तब शायद वो जीने की उम्मीद भी खो दे। अब क्विंटियन खुद को समझाता है कि उसे अभी के लिए इस चीज के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास अभी भी कल के फूड के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो फिश उन्होंने पकड़ने के लिए लगाई होंगी वो थोड़ी सी ही होंगी जो कि उनका पेट नहीं भर पाएंगी। क्विंटियन अपने सिस्टम को खोलता है ताकि वो अपने पॉइंट की मदद से कुछ आइटम्स को परचेज कर पाए। अब तभी क्विंटियन कुछ बुक्स को देखता है जो कि 2000 पॉइंट्स की होती हैं। उन बुक्स को देखकर क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, ये सभी बुक्स जो हैं वो सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन मैं इनमें से सिर्फ एक को ही खरीद सकता हूँ। उन सभी बुक्स को देखकर क्विंटियन को लालच आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा लालची हो रहा हूँ, मैं उन सभी बुक्स को एक साथ लेना चाहता हूँ। अब क्विंटियन एक बुक को देखता है जिसके अंदर चीज़ों को बनाने की नॉलेज होती है। क्विंटियन उस बुक को देखकर कहता है, इस आइलैंड पर ज़्यादा चीज़ें बनाने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। इस बुक के नाम से मुझे ये समझ में आता है कि ज़रूर इस बुक में टूल्स को इन्वेंट करने की नॉलेज होगी। अब क्विंटियन इसी चीज़ को सोचते हुए उस बुक को खरीद लेता है, जिसके बाद उस बुक की नॉलेज क्विंटियन के दिमाग के अंदर जाने लगती है। ये बुक क्विंटियन को मिट्टी के बर्तन, तीर बनाना, पेपर बनाना जैसी चीजें सिखा देती है। इन सभी की नॉलेज मिलने के बाद क्विंटियन बात करता है कि अगर वो सभी चीजों को बना पाया तो वो इस आइलैंड पर 1 साल तक रह सकता है। अब तभी क्विंटियन का सिस्टम उसे एक लकी व्हील दिखाता है। उस व्हील को देखकर क्विंटियन उसके बारे में पढ़ने लगता है। जो व्हील उसके सामने होती है उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए क्विंटियन को पता चलता है कि वो लकी व्हील जो है वो उसे रैंडमली पिन करने पर कोई भी वैल्यूएबल आइटम या फिर स्किल दे देगी, या फिर वो 1000 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक बार व्हील को स्पिन कर सकता है। क्विंटियन के लक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कैसे आइटम्स मिलेंगे। अब क्योंकि क्विंटियन ने पहली बार पॉइंट्स की मदद से कोई आइटम खरीदी होती है, इसीलिए उसे एक स्पिन करने का मौका मिल जाता है। क्विंटियन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है, मुझे आज फ्री में खेलने को मिला है, मैं सच में काफी ज्यादा लकी हूँ। आज के दिन पहले मुझे कोकोनट क्रैब मिला, उसके बाद मैंने फिश कैचिंग मिशन को कंप्लीट किया और अब मुझे 1000 पॉइंट्स के वर्म की एक फ्री स्पिन मिल रही है। मैं पहले इतना लकी कभी नहीं रहा हूँ। क्विंटियन उस व्हील के अंदर आइटम्स को देखता है एंड बात करता है कि उस व्हील के अंदर कोई खाली जगह नहीं है, इसका मतलब उसे कोई ना कोई आइटम जरूर मिलेगा। क्विंटियन अब उस व्हील को स्पिन करना शुरू करता है एंड उसे एक बुक मिलती है जिसे कि उसने पहले भी शॉप में देखा था। लकी बात ये होती है क्विंटियन के लिए कि उस बुक की कीमत एटलीस्ट 10,000 पॉइंट्स के बराबर होती है। ये बुक क्विंटियन के लिए जैकपॉट साबित होती है। अब सिस्टम क्विंटियन से पूछता है कि क्या वो उस बुक को अभी इस्तेमाल करना चाहता है
ये देखकर क्विंटियन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड कहता है यूज, आखिर मैं किस चीज को यूज करूं? असल में सिस्टम क्विंटियन से उस बुक की बात कर रहा होता है। या तो वो उस बुक को अभी इस्तेमाल कर सकता था या फिर वो उसे बात के लिए बचाकर रख सकता था। क्विंटियन अपने आज के लक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो रोते हुए कहता है कि वो इतना लकी पहले कभी नहीं हुआ था। क्विंटियन देखता है कि सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। सिस्टम जो है वो उसे फोर्स कर रहा है कि वो व्हील को बार बार इस्तेमाल करे। अब क्विंटियन उस बुक को बात के लिए बचा कर रख देता है। अब अगली सुबह हो जाती है, एलिन की आंखें खुलती हैं। आंखें खुलने के साथ एलिन क्विंटियन को गुड मॉर्निंग बोलती है। अब एलिन अपने आसपास देखने लगती है क्योंकि क्विंटियन उसके पास में नहीं होता। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी क्विंटियन उसके पास आता है। क्विंटियन के हाथों में फिशेस होती हैं। क्विंटियन एलिन से कहता है तो तुम जाग गई? क्विंटियन को देख एलिन उसे बताती है कि वो काफी ज्यादा घबरा गई थी, इसीलिए अब एलिन क्विंटियन से कहती है कि अगली बार वो कहीं पर भी जाएगा तो वो पहले उसे बता कर जाएगा। एलिन को इतना डरा हुआ देखकर क्विंटियन उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें डर लग रहा था? ठीक है, अगली बार से मैं और ज्यादा ध्यान रखूंगा। अब क्विंटियन उनके नाश्ते के लिए उन फिशेस को पकाना शुरू करता है। अब तभी एलिन शर्माते हुए खड़ी उठती है एंड क्विंटियन से कहती है कि वो अभी नदी के पास जा रही है, वो यहाँ पर बाद में आएगी। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन को लगता है कि उसे फ्रेश होने के लिए जाना है, इसीलिए वो उसे कहता है कि पानी को गंदा मत करना। ये सुनकर एलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो शर्माते हुए क्विंटियन पर गुस्सा करने लगती है। उसे बताती है कि वो शावर लेने की बात कर रही थी। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन को रियलाइज होता है कि जो उसने सोचा था वैसी बात नहीं है। एलिन फ्रेश होने के लिए नहीं जा रही बल्कि वो शावर लेने के लिए जा रही है। एलिन को इतना ज्यादा भड़का हुआ देखकर क्विंटियन भी काफी ज्यादा डर जाता है। क्विंटियन बात करता है कि कैसे लड़कियों को अपने आप को साफ रखना पसंद होता है। क्विंटियन ये भी बात करता है कि जब से वो दोनों इस आइलैंड पर आए तो वो दोनों नहीं नहाए। इस आइलैंड पे आ जाने के बाद वो बिल्ड करने में ही बिजी रहे। क्विंटियन को समझ में आता है कि शायद से एलिन अपने शर्मीले नेचर की वजह से शावर की बात नहीं कर पाई और वो अभी तक इंतजार कर रही थी। अब एलिन वहाँ से भड़क कर जाने लगती है। क्विंटियन भी अपने आसपास देखता है एंड उसे रियलाइज होता है कि वो काफी दिनों से नहीं नहाया है, इसलिए उसे भी नहा लेना चाहिए। लेकिन अब तभी क्विंटियन को समझ में आता है कि नहाना अभी के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि उसे आज के खाने के बारे में भी सोचना है। एलिन के वहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद क्विंटियन उसे चिल्लाकर बताता है कि वो आसपास खाना ढूंढने के लिए जा रहा है और वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। अब रिसोर्सेज की तलाश में क्विंटियन एक पेड़ के पास पहुंचता है जहां पर उसे पेड़ की रूट पर उसे वाइल्ड ऑयस्टर मशरूम दिखते हैं। ये वाइल्ड ऑयस्टर मशरूम जो होते हैं जिन्हें की हॉर्सशू फंगस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि खाने लायक होते हैं। इनसे आग जलाई जा सकती है। क्विंटियन इस ऑयस्टर मशरूम को देखकर इसे अपने चाकू की मदद से निकालने लगता है। क्विंटियन बात करता है कि वो काफी ज्यादा लकी है, कैंप से निकलते ही उसे ये चीज मिल गई। क्विंटियन को मशरूम्स को देखकर अब याद आता है कि वो लोग इस आइलैंड पर मशरूम भी ढूंढ सकते हैं खाने के लिए। और तो और सिस्टम जो है वो उसकी इस चीज में भी मदद करेगा कि कौन सा मशरूम पॉइजनस है और कौन सा नहीं। क्विंटियन अब अपने आसपास की जगह देखता है तो उसे पता चलता है कि उस जगह पर काफी ज्यादा फ्रूट्स हैं। इन फ्रूट्स को देखकर क्विंटियन बात करता है कि उनके कैंप के आसपास काफी ज्यादा फ्रूट्स हैं। हालांकि ये फ्रूट्स जो है वो कॉमन नहीं होते हैं, इस वजह से क्विंटियन के लिए ये पता लगाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि कौन सा फ्रूट खाने लायक है और कौन सा नहीं। अब तभी क्विंटियन को एक जंगली जानवर के चलने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर क्विंटियन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। कुछ ही समय में वहाँ पर एक वाइल्ड रैबिट आता है। उस रैबिट को देखकर क्विंटियन उस रैबिट को पकड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है रैबिट की स्पीड्स जंगल में कम से कम 70 किलोमीटर होती है, इसलिए मैं इन्हें ट्रेस नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं अपने हैमर का इस्तेमाल करके इसे मार सकता हूँ। अब तभी क्विंटियन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने हैमर को उस रैबिट की तरफ थ्रो करता है जिससे कि वो रैबिट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर क्विंटियन बाहर निकलता है एंड उस रैबिट को फॉलो करने लगता है। हालांकि जैसे ही क्विंटियन उस रैबिट के ऊपर जंप मारता है उसे पकड़ने के लिए, तो वो रैबिट काफी ज्यादा रफ्तार में वहां से भाग जाता है। क्विंटियन को इस चीज को देखकर एक शो की याद आती है। क्विंटियन खाने के लिए कुछ नहीं पकड़ पाता, इसलिए वो थोड़ा अपसेट हो जाता है, जिसके बाद वो खड़ा उठता है एंड कहता है काफी ज्यादा समय हो चुका है, एलिन भी अभी तक नहा चुकी होगी, मुझे जल्दी से वापस जाकर इस चीज की बात करनी होगी कि आज किसका क्या मिशन है। अब क्विंटियन वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वापस जाने का रास्ता समझ में नहीं आता। तभी वो नीचे जमीन पर देखता है जहाँ पर उसे खुद के फुटप्रिंट्स दिखते हैं। उन फुटप्रिंट्स को देखकर क्विंटियन कहता है मैं लकी हूँ, जो धुंध पड़ती है रात को उसने जमीन को गीला कर दिया है।
जिसकी वजह से मेरा फुटप्रिंट इनके ऊपर था, नहीं तो मैं वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। अब क्विंटियन अपने कैंप के पास पहुंचता है, लेकिन कैंप के पास पहुंचकर उसे वहां पर एलिन नहीं दिखती, जिसके बाद वो कहता है क्या नहाने में इतना ज़्यादा समय लगता है। अब तभी क्विंटियन को एलिन की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर क्विंटियन घबरा जाता है एंड वो घबराते हुए एलिन के पास दौड़कर जाने लगता है। एलिन जो कि अभी भी नहा रही होती है, वो एक जानवर को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है। क्विंटियन उसके पास पहुंचता है एंड उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। अब तभी एलिन क्विंटियन को चिल्लाते हुए कहती है यहाँ पर एक सांप है, मेरी मदद करो। एलिन की बात सुनते ही क्विंटियन पानी में कूद जाता है, जिससे कि एलिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड वो अपने आप को छुपाने लगती है। क्विंटियन बिना समय गवाए उस सांप जैसी चीज़ को पकड़ लेता है एंड उसे पकड़कर उसे पता चलता है कि वो सांप नहीं है, बल्कि वो एक गोल्डन ईल है। इस चीज़ के बारे में वो एलिन को बताता है। एलिन को नहीं पता होता कि गोल्डन ईल क्या होती है, जिसके बाद क्विंटियन उसे बताता है गोल्डन ईल्स जो होती हैं वो सांप की तरह दिखने वाली रेप्टाइल्स होती हैं। ये जहरीली तो नहीं होती, लेकिन ये बदले में स्नगल बहुत अच्छा करती हैं। स्नगल की बात सुनकर एलिन काफी ज्यादा शर्मा जाती है एंड वो क्विंटियन को वहां से भागने के लिए कहती है। कुछ टाइम बाद क्विंटियन उस पानी से बाहर निकलता है एंड अपने मन के अंदर कहता है मुझे यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। अगर एलिन किसी और मुसीबत में पड़ती है तो मैं जल्दी से यहाँ से निकलकर उसकी मदद कर पाऊंगा। क्विंटियन अब उस ईल को देखता है एंड कहता है आज मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ, हमें फाइनली फूड मिल चुका है। ये ईल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, कम से कम 1.5 मीटर बड़ी। क्विंटियन उतनी बड़ी ईल को देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है, क्योंकि नॉर्मली ईल इतनी बड़ी नहीं होती। क्विंटियन सोचता है कि शायद से ये आइलैंड जो है वो बंद आइलैंड है, इसीलिए यहाँ पर इतनी बड़ी ईल्स हैं। दूसरी ओर एलिन जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, वो घबराते घबराते क्विंटियन के पास आती है एंड ये सोच रही होती है कि कहीं क्विंटियन ने उसकी बॉडी तो नहीं देखी। उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है। क्विंटियन एलिन को आता हुआ देखता है एंड उसे कहता है क्या तुम नहा चुकी हो। एलिन शर्माते हुए हाँ कहती है। एलिन क्विंटियन को देखकर समझ जाती है कि वो जरूर यहाँ पर रहकर उसकी मदद करने का इंतजार कर रहा होगा। अब क्विंटियन एलिन को देखने लगता है, जिसके बाद एलिन और ज्यादा शर्मा जाती है एंड वो उसे कहती है कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। क्विंटियन भी शर्माने लगता है, जिसके बाद क्विंटियन खांसते हुए कहता है तुम खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर एलिन काफी ज्यादा शर्मा जाती है एंड वो अब कैंप की तरफ दौड़कर जाने लगती है। कैंप की तरफ जाते हुए एलिन सोच रही होती है कि उसे पहले भी काफी ज्यादा आदमियों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, लेकिन क्विंटियन के कॉम्प्लीमेंट ने उसके दिल को छू लिया है। ये सब चीजें सोचकर एलिन बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। दूसरी तरफ क्विंटियन भी अपने मन के अंदर कहता है मैंने नहीं सोचा था कि मैं एलिन को वो सब कहूंगा। अब क्विंटियन भी एलिन के साथ कैंप पर पहुंचता है। कैंप पर पहुंचकर वो पहले उस ईल को मारता है एंड उसे टहनी पर लटका देता है, जिसके बाद वो अपनी शर्ट को निकालने लगता है एंड शर्ट को निकालते हुए वो अपने मन के अंदर कहता है हालांकि ईल जो है वो झुंड में नहीं रहती, लेकिन ये ईल जो है वो जरूर यहाँ पर अकेले तो नहीं रह रही होगी। अब क्विंटियन अपनी शर्ट को निकालकर उस ईल के साथ उस टहनी पर सुखाने के लिए रख देता है, जिसके बाद वो कहता है चलो देखते हैं कि मैं और कितनी ज्यादा ईल्स को पकड़ पाऊंगा। अब क्विंटियन उसी रिवर के पास जाता है, जिसके बाद वो उस रिवर के किनारों पर गड्ढों को ढूंढने लगता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है ईल्स जो होती हैं वो गीली मिट्टी में अपना घर बनाने के लिए एक गड्ढा करते हैं, अगर मैं इन पे ध्यान से देखूं तो जरूर मुझे एक ईल का नेस्ट मिल जाएगा। क्विंटियन को ऐसे कुछ गड्ढे दिखते हैं। क्विंटियन बात करता है कि ईल का घर जो होता है उसके 2 दरवाजे होते हैं, घर के ऊपर एक दरवाजा होता है एंड घर के नीचे एक दरवाजा होता है। घर का नीचे वाला दरवाजा पानी की जगहों के पास होता है और घर के ऊपर वाला दरवाजा जो होता है वो सांस लेने के लिए होता है। अब क्विंटियन गीली मिट्टी की मदद से ईल के घर के नीचे वाले दरवाजे को बंद कर देता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है मुझे बस ईल के घर के नीचे वाले दरवाजे को बंद करना है ताकि वो भाग ना पाए, लेकिन मैं ईल को अपने हाथों से नहीं पकड़ सकता हूँ। भले ही ईल जहरीली नहीं होती, लेकिन ये बात भी जरूरी नहीं है कि इन गड्ढों पर सिर्फ ईल ही रह रही हो। क्विंटियन के हाथ में वाटर ग्रास होती है, वो वाटर ग्रास की मदद से एक रो बनाने की तैयारी कर रहा होता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है इन होल्स के अंदर क्रैब्स या वाटर स्नेक्स जैसी क्रीचर्स भी रह सकते हैं। स्नेक्स जो होते हैं उन्हें गड्ढा बनाना नहीं आता, इसीलिए वो ईल्स के बनाए हुए गड्ढों को चोरी कर लेते हैं। क्विंटियन उस वाटर ग्रास की मदद से एक रस्सी बनाना शुरू करता है। अब क्विंटियन को वो समय याद आता है कि जब वो हाई स्कूल में था तब एक्सीडेंटली उसने ईल के गड्ढों में ईल के बजाय एक वाटर स्नेक को पकड़ लिया था। हालांकि वो बच गया उस समय, क्योंकि वो स्नेक जहरीला नहीं था। अब क्विंटियन बात करता है कि अगर ये समर का सीजन होता तो उनके लिए ईल पकड़ने में काफी ज्यादा आसानी होती, क्योंकि समर का सीजन उनके लिए मेटिंग सीजन होता है और इस समय पर जो प्रेग्नेंट ईल्स होती हैं वो पानी में
काफी ज्यादा अंडों को छोड़ती हैं जो कि पानी में बबल को क्रिएट करते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाकर वो लोग फिर व्हाइट बबल्स को ही ढूंढते, जिससे कि उन्हें ये जानने में आसानी होती कि गड्ढा ईल ने किया है या किसी स्नेक या फिर क्रैब ने। क्विंटियन उस वाटर ग्रास की मदद से रस्सी बना लेता है, जिसके बाद वो उस ईल के घर के टॉप वाले डोर से उस रस्सी को अंदर डालने लगता है। क्विंटियन उस रस्सी को डालते हुए कहता है, ये समर का सीजन नहीं, स्प्रिंग का सीजन चल रहा है, इसीलिए ये पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये गड्ढा ईल का है या स्नेक का। इस तरीके में मुझे डायरेक्टली ही इस चीज का पता लगाना होगा। ईल्स जो होती हैं वो वाटर ग्रास से अट्रैक्ट होती हैं और स्नेक्स को सिर्फ इंसानों की खुशबू ही गड्ढों से बाहर ले आती है। क्विंटियन बात करता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि गड्ढे के अंदर कोई भी चीज हो, जो भी चीज गड्ढे से बाहर निकलेगी वो उसे रोस्ट कर पका कर खा लेगा। वाटर ग्रास के उस रस्सी को अंदर डालते ही कोई क्रीचर उस रस्सी को खींचने लगता है, जिससे कि क्विंटियन को पता चल जाता है कि उस गड्ढे के अंदर जरूर ईल है। अब क्विंटियन उस रस्सी को बाहर खींचता है, जिसके बाद वो ईल उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। कुछ टाइम बाद दिन के समय में क्विंटियन कैंप पर वापस लौटता है। क्विंटियन के पास अब 3 ईल देखकर एलिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो क्विंटियन से कहती है कि इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास एक स्टेबल फूड सोर्स है। क्विंटियन एलिन की बात का जवाब देता है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं, मैंने ये पूरी जगह चेक कर ली है और उसके बाद जाकर मुझे 2 और ईल मिली हैं। मेरे ख्याल से इस जगह पर और ज्यादा ईल्स नहीं बची हुई हैं। क्विंटियन अब उन ईल्स को देखता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, ये ईल्स जो हैं वो रेगुलर ईल्स से काफी ज्यादा मोटी हैं। अब क्विंटियन उन ईल्स को पकाने की तैयारी करने लगता है। एलिन उसे कहती है, अगर हमने इन्हें अभी रोस्ट कर दिया तो हम इन्हें एक साथ कैसे खाएंगे। क्विंटियन एलिन से कहता है, हम इन्हें अभी पकाने नहीं वाले हैं, बल्कि हम इन्हें स्मोक करने वाले हैं ताकि हम इनकी मीट क्वालिटी को बचाकर रख पाएं। क्विंटियन अब उन ईल्स को एक लकड़ी के ऊपर टांग देता है, जिसके बाद वो नीचे से आग जलाता है। वो आग उनसे काफी ज्यादा दूर होती है। उन ईल्स के ऊपर सिर्फ उस आग का धुआं पड़ रहा होता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, घर पे हमें काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस को इस्तेमाल करना पड़ता है जानवरों को स्मोक करने के लिए, जैसे कि मैरिनेटिंग, सन ड्राइंग या फिर मीट को 1 महीने में स्मोक करना। इन तरीकों से हमें बेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन ये ईल्स जो वो 3 महीनों के अंदर खा ली जाएंगी, इसीलिए हमें इन्हें 3 से 4 घंटे में ही स्मोक करना होगा। क्विंटियन को काम करता देख एलिन उसे कहती है, क्या मैं तुम्हारी किसी चीज में मदद कर सकती हूँ। एलिन हिचकिचाते हुए क्विंटियन से कहती है, तुम हमेशा ही काम में बिजी रहते हो, तो मुझे भी तुम्हारी मदद करने का मन करता है। क्विंटियन एलिन की तरफ मुड़ता है एंड उसे कहता है, मैं तुम्हें पेड़ की छाल से रस्सी बनाना सिखाऊंगा, अब से बस तुम वही काम करोगी, कल हम बाकी बची हुई विंडशील्ड को बना लेंगे। अब क्विंटियन एंड एलिन मिलकर अपने कामों पर लग जाते हैं। क्विंटियन एलिन को रस्सी बनाना सिखा देता है, जिसके बाद एलिन रस्सी बनाने लगती है। क्विंटियन अब एलिन से कहता है, मैं नदी के पास जा रहा हूँ, तब तक तुम स्टोन स्टोव को गर्म करना शुरू करो। अब क्विंटियन नदी के पास जाता है एंड अपने फिश ट्रैप को देखता है। उसके फिश ट्रैप में 2 से 3 मछलियाँ होती हैं। क्विंटियन इन मछलियों को देखकर एक अंदाजा लगाता है कि वो एक दिन में 5 से 6 मछलियाँ पकड़ सकता है, लेकिन ये नंबर्स सिर्फ एक आदमी के खाने के लिए ही काफी है। अब क्विंटियन पत्थरों की मदद से एक लेक बनाना शुरू करता है, जिसके बाद वो कहता है, अगर हम अगले 2 दिनों तक सिर्फ ईल्स को खाकर ही काम चलाते हैं तो हम इस हाथ से बनाई हुई लेक पर 10 मछलियों तक पकड़ सकते हैं। अगर हम ऐसे ही करेंगे तो हमें अगले 3 दिनों तक खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ये रेनी सीजन चल रहा है, इसीलिए मेरा कैंप जो है वो वाटर प्रूफ भी नहीं है। अगर बारिश होती है तो उसके ऊपर पानी गिरेगा और हम पानी से खुद को नहीं बचा पाएंगे, जिससे कि मैं और एलिन बिल्कुल गीली मुर्गियां हो जाएंगी। अब क्विंटियन उस बॉटल ट्रैप के अंदर जितनी भी मछलियां होती हैं उन्हें उस लेक के अंदर डाल देता है, जिसके बाद वो कहता है, अब क्योंकि अगले 3 दिनों तक खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, तो उन दिनों का फायदा उठाकर हमें कैंप को इम्प्रूव करना होगा। अब रात हो जाती है एंड क्विंटियन एंड एलिन मिलकर अपने उन ईल्स को पकाना शुरू करते हैं। क्विंटियन उन ईल्स को बनाते हुए उनके ऊपर कुछ बेरीज भी डालता है। उनका खाना पक जाने के बाद पहले एलिन खाने को टेस्ट करती है। खाने को टेस्ट करते ही एलिन को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। उस ईल में बेरीज के अलावा मिंट के लीफ भी डले होते हैं, जिससे कि खाने का टेस्ट काफी ज्यादा सोर और स्वीट हो जाता है। वो खाना काफी ज्यादा डिलीशियस बना होता है, जिससे कि एलिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एलिन को ऐसा रिएक्ट करता देख क्विंटियन एलिन से कहता है, क्या ये तुम्हारी जीभ पर वाइल्ड टेस्ट कर रहा है। अगले 2 दिन बाद क्विंटियन दोबारा से खाना ढूंढने के लिए जंगल में एक्सप्लोरेशन शुरू कर देता है। क्विंटियन ने पहले ही जंगल के ट्रीज पर कुछ साइंस बनाए होते हैं, जिससे कि उसे रास्तों का ठीक से पता लग रहा होता है। क्विंटियन के हाथों में ऑयस्टर मशरूम भी होता है, जिससे कि वो जलाकर आगे बढ़ रहा होता है। क्विंटियन बात करता है कि पेड़ों पे लगी इतनी सारी धुंध ने उसके सारे कपड़े गीले कर दिए हैं। क्विंटियन उन साइंस की मदद से आगे जा रहा होता है।
क्विंटियन बात करता है कि लकीली जब वो पिछली बार यहाँ से जा रहा था तो उसने पेड़ों पर कुछ साइंस क्रिएट कर दिए थे, नहीं तो वो गुम हो जाता। पिछले 2 दिनों से क्विंटियन ने उनके कैंप को रीडिजाइन किया है, इसीलिए वो खाना भी नहीं ढूंढ पाया। और अब क्योंकि उनके पास ईल्स नहीं बची हैं, तो उनके पास खाने के लिए सिर्फ कुछ मछलियाँ ही बची हुई हैं। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, मुझे उम्मीद है कि आज मैं कुछ रैबिट्स को पकड़ पाऊँ। पिछले 2 दिन में क्विंटियन ने पहले अपनी विंडशील्ड को तोड़ा और उसके बाद एलिन की मदद से एक टेंट को बनाया जो कि वाटरप्रूफ और विंड प्रूफ था। वो टेंट उनके पिछले वाले टेंट से काफी ज्यादा बेहतरीन था। एलिन भी उस टेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है एंड वो भी बात करती है कि अब उन्हें रात को ज्यादा सेफ महसूस होगा। बैक टू द प्रेजेंट, अभी भी क्विंटियन जंगल में एक्सप्लोरेशन कर रहा होता है। क्विंटियन अभी भी उस रैबिट को ढूंढ रहा होता है जो कि कुछ दिन पहले उसके आंखों के सामने से भाग गया था। क्विंटियन को वो रास्ता याद होता है जिस तरफ वो जंगली रैबिट भागा था, इसीलिए वो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसके हाथ में जो मशरूम जल रहा होता है वो सिर्फ अब अगले 2 घंटों तक ही जल सकता था, इसीलिए क्विंटियन को जल्दी से जल्दी करके उन रैबिट्स का ठिकाना ढूंढना होता है। क्विंटियन अब सोचने लगता है, लोग कहते हैं रैबिट्स जो होते हैं वो ग्रास के पास में अपने घर नहीं बनाते हैं, लेकिन शायद से यहाँ पर बात अलग हो सकती है, क्योंकि घास जो है वो उनके घर के पास में काफी ज्यादा आसानी से मिल रही है। इस जंगल की हरियाली काफी ज्यादा बढ़िया है, इसीलिए उन रैबिट्स को जंगल के दूसरे पार्ट्स में खाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब क्विंटियन जंगल में आगे जाते हुए कहता है, इसका मतलब ये है कि मुझे रैबिट के गड्ढे को ढूंढना है, लेकिन ये चीज कहने में आसान और करने में काफी ज्यादा मुश्किल है। अब क्विंटियन आगे जाने लगता है। आगे जाते हुए उसे एक पेड़ दिखता है एंड उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा होता है। क्विंटियन को फाइनली रैबिट्स का घर मिल जाता है, जिसके बाद वो कहता है रैबिट्स जो होते हैं वो कॉमनली अपने घर पर 3 दरवाजे बनाते हैं, इसीलिए ये गड्ढा जो है वो एकलौता एग्जिट नहीं हो सकता। क्विंटियन सोचता है कि उसे पहले घर के दूसरे दरवाजों को बंद करना होगा और उसके बाद वो स्मोक को घर के अंदर छोड़ेगा। क्विंटियन अपने प्लान के मुताबिक गड्ढों को बंद करना शुरू करता है। क्विंटियन को 5 गड्ढे मिलते हैं एंड वो 5 में से 3 को कवर कर देता है। क्विंटियन के आइडिया के मुताबिक वो बचे हुए 2 गड्ढों में स्मोक को अंदर डाल देगा, जिससे कि रैबिट जो है वो बाहर निकल के भागने की कोशिश करेंगे और क्विंटियन बाहर ही उन्हें पकड़ लेगा। क्विंटियन अपने प्लान के मुताबिक हॉर्सशू फंगी से पहले लकड़ियों पर आग जलाता है, जिसके बाद वो लकड़ियों के धुएं पर फूंक मारकर उन्हें गड्ढों के अंदर भेजने लगता है। हॉर्सशू फंगी क्विंटियन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती हैं। कुछ समय बाद क्विंटियन दोनों गड्ढों के आगे आग जलाकर उनके अंदर धुआं छोड़ने लगता है। अब आ रही थी क्विंटियन के लिए सब्र से वेट करने की। धुएं के अंदर जाते ही एक रैबिट तेजी से बाहर निकलता है, लेकिन तभी क्विंटियन उसे देखते ही पकड़ लेता है। क्विंटियन जैसे ही उस रैबिट को पकड़ता है तो उसे पता चलता है कि असल में वो वाला रैबिट एक बच्चा है और वो काफी ज्यादा छोटा है। तभी जब क्विंटियन ये बात कर रहा होता है, उस गड्ढे के अंदर से एक और रैबिट बाहर निकलता है एंड वो बाहर निकलकर तेजी से वहां से भाग जाता है। क्विंटियन उस रैबिट को देखकर कहता है, एक और रैबिट। वाइल्ड रैबिट्स जो होते हैं वो झुंड में नहीं रहते, इसका मतलब यहाँ पर अब क्विंटियन जैसे ही उन रैबिट के खड्डे के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर उस रैबिट की पूरी फैमिली है। आधे घंटे बाद क्विंटियन उन चारों रैबिट्स को बंदी बना लेता है। अब क्विंटियन खुद से कहता है, बदकिस्मती से एक रैबिट भाग गया, नहीं तो हमारे पास रैबिट्स की पूरी फैमिली होती। आज सच में काफी ज्यादा अच्छा दिन है। अब क्विंटियन शाम होते होते अपने कैंप पर पहुंचता है। कैंप पर जैसे ही एलिन उन रैबिट्स को देखती है तो वो उन्हें गले लगा लेती है। क्विंटियन देखता है कि एलिन ने एक दिन के अंदर ही काफी ज्यादा रोप्स को बना लिया है। ये देखकर क्विंटियन इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद क्विंटियन एलिन से कहता है, मैं इन रैबिट्स को रिवर साइड लेकर जाऊंगा और वहाँ पर जाकर इन्हें मारूंगा। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन उसे कहती है, नहीं, बनीज काफी ज्यादा क्यूट है, तुम उन्हें नहीं मार सकता है। एलिन को ऐसा कहता देख मानो कि वो रैबिट एलिन की बात समझ गया हो, जिसके बाद वो मुस्कुराने लगता है। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, मैं तो भूल ही गया था, औरतों को क्यूट एनिमल्स पसंद होते हैं। अब तभी एलिन उस रैबिट को ऊपर उठाती है एंड क्विंटियन से कहती है, ये रैबिट्स जो हैं वो अभी काफी ज्यादा पतले हैं, इसीलिए पहले हम इन्हें मोटा होने देते हैं। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन को बहुत बड़ा शौक लगता है, जिसके बाद वो अपने मन के अंदर कहता है, ये अच्छा नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन उसकी बात में दम है।
मैं उन्हें बड़ा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उन्हें जिंदा पकड़ा था। एलिन अब उदास होते हुए कहती है, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे जिंदा रहना है। अब क्विंटियन एलिन से कहता है कि आज जो बड़े वाले रैबिट्स को खाएंगे और जो छोटे वाले हैं वो उन्हें बचा कर रखेंगे जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। अब वो लोग ऐसा ही करते हैं। क्विंटियन रिवर के पास जाता है, रैबिट के मीट को काटता है। रैबिट के मीट को काटते हुए क्विंटियन को पता चलता है कि रैबिट का मीट जो है वो काफी ज्यादा बुरा स्मेल कर रहा है और इसी वजह से वो उसे ठीक से भी नहीं खा पाएंगे। ऊपर से इन वाइल्ड रैबिट्स की चमड़ी काफी ज्यादा मोटी है, इसीलिए क्विंटियन उसकी चमड़ी को बाद के इस्तेमाल के लिए बचा कर रख देता है। रात के समय रैबिट के मीट को कुक करने के बाद वो दोनों रैबिट के मीट को खाना शुरू करते हैं। एलिन कंप्लेन करती है कि कैसे रैबिट का मीट काफी ज्यादा गंदा स्मेल कर रहा है। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन उसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम ग्रिल्ड फिश खा लो और रैबिट का मीट मुझे दे दो। अब क्विंटियन जैसे ही रैबिट के मीट को खाता है तो उसे पता चलता है कि रैबिट का ग्रिल्ड मीट जो है वो काफी ज्यादा बुरा स्मेल कर रहा है। क्विंटियन ने ये सोचा होता है कि मीट को पकाने के बाद रैबिट का मीट अच्छा स्मेल करेगा, लेकिन वो गलत था। एलिन को इतना खुशी खुशी फिश मीट खाते हुआ देख क्विंटियन एलिन से कहता है, तुम काफी ज्यादा खुश दिख रही हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इतनी खुश क्यों हो? एलिन खुशी खुशी क्विंटियन से कहती है, क्या तुम भूल गए कल हमारा इस आइलैंड पर 7वां दिन होगा और कल का दिन आखिरी दिन है। एलिन को इस चीज को इतना खुशी खुशी बताता देख क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, ये अभी भी रेस्क्यू टीम के बारे में सोच रही है। एलिन अब क्विंटियन को कुछ ना बोलता देख उसे कहती है, कल हम इस आइलैंड को छोड़कर जाने वाले हैं, क्या तुम इस चीज को लेकर खुश नहीं हो? क्विंटियन एलिन से कहता है, अरे मैं तो खुश ही हूँ। क्विंटियन झूठ बोल रहा होता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, ऐसा लगता है मुझे आज रात को तैयार होना होगा। एलिन पेट भरकर खाना खाती है, जिसके बाद वो क्विंटियन से कहती है, तुम क्या कर रहे हो? क्विंटियन के हाथ में एक बो होती है। क्विंटियन एलिन से कहता है, मैं आग जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर एलिन उसे कैंपफायर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, लेकिन आग तो पहले से जली हुई है। क्विंटियन अपनी नाइफ की मदद से पेड़ को काटने लगता है, जिसके बाद वो एलिन से कहता है, मैं एक नई स्किल को सीखना चाहता हूँ, जितनी स्किल्स को मैं सीखूं उतना ही बढ़िया होगा और ये हमेशा सच रहता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, कैंपिंग टेक्निक की बुक में आग जलाने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका है आग को 2 लोगों की मदद से जलाना। दूसरा तरीका है वुडन बो की मदद से जलाना। तीसरा तरीका है इरोक्वाई स्टाइल की मदद से आग जलाना। चौथी टेक्निक है क्लासिक तरीका और 5वीं टेक्निक है वुड को रब करने से आग जलाना। इन 5 टेक्निक में से इरोक्वाई स्टाइल जो है उसमें आग जलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं और उसके बाद वुडन बो जो है वो दूसरे नंबर पे आती है। हालांकि इरोक्वाई स्टाइल जो है उससे आग जलाना काफी ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। क्विंटियन बो की मदद से लकड़ी के ऊपर एक स्टिक को घुमाना शुरू करता है, जिससे कि फ्रिक्शन की वजह से उस लकड़ी से धुआं निकलने लगता है। एलिन उसे ऐसा करता देख रही होती है। क्विंटियन के लिए ये तरीका अच्छा साबित हो रहा होता है, क्योंकि क्विंटियन को इस तरीके से धुआं दिखने लगता है। कुछ टाइम बाद क्विंटियन थोड़ी सी चिंगारी की मदद से आग जलाने की कोशिश करता है। क्विंटियन आग जलाने को लेकर काफी ज्यादा डेस्परेट होता है। एलिन उसे ऐसा करता देख कंफ्यूज होती है। क्विंटियन के हाथ में जो सूखी घास होती है उसे क्विंटियन मूव कर रहा होता है। कुछ टाइम बाद फाइनली क्विंटियन अपनी इस टेक्निक की मदद से आग जला लेता है। क्विंटियन काफी ज्यादा थक जाता है। एलिन क्विंटियन की सफलता पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। अगली सुबह वो दोनों बीच के लिए निकलने के लिए तैयार होते हैं। अब जब वो जा रहे होते हैं तो एलिन उन वाइल्ड रैबिट्स के पास जाती है एंड उन्हें देखते हुए क्विंटियन से कहती है, अब क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं तो क्यों ना तुम इन वाइल्ड रैबिट्स को भी छोड़ दो। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये पिंजरा इन रैबिट्स को कब तक संभाल पाएगा? जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे वैसे ही ये रैबिट्स उससे तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। ये अभी ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें डर है कि अगर इन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो ये मारे जाएंगे। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, मुझे इस बात को टालने के लिए ये कहना पड़ा। क्विंटियन को इस बारे में आइडिया होता है कि रेस्क्यू टीम जो है वो आज नहीं आएगी, इसीलिए उसे रैबिट्स को ना छोड़ने के लिए ये सब कहना पड़ता है। लेकिन क्विंटियन को ये भी पता होता है या वो सिर्फ कुछ ही समय तक बातें बना सकता है। अब क्विंटियन एंड एलिन मिलकर बीच की ओर जाने लगते हैं। एलिन काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। क्विंटियन उसे देखकर अपने मन के अंदर कहता है, ऐसा लगता है कि एलिन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ये चीज को मानती है कि रेस्क्यू टीम जो है वो सच में 7 दिनों में यहाँ पर आ जाएगी। सच में एलिन अपनी दुनिया में ही जी रही है और अब वो रियलिटी से थोड़ा बहुत डर रही है। कुछ समय बाद उन्हें बीच पर पहुंचे 1 घंटा हो जाता है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू टीम का कोई साइन नहीं होता। ये देखकर एलिन क्विंटियन से कहती है, रेस्क्यू टीम अभी भी नहीं आई है, क्या मैं यहाँ पर कुछ और समय तक इंतजार करना होगा? क्विंटियन एलिन से कहता है, हम यहाँ पर कुछ समय से इंतजार कर रहे हैं, क्यों ना हम। अब तभी एलिन नीचे जमीन पर बैठ जाती है एंड क्विंटियन से कहती है, तुमने सही कहा, हम यहीं पर बैठकर इंतजार करेंगे। क्विंटियन भी काफी ज्यादा थक चुका होता है, इसीलिए वो जमीन पर बैठते हुए अपने मन के अंदर कहता है,
ऐसा लगता है कि आज की रात इस बीच पर ही कटेगी। मुझे रात के लिए लकड़ियों को तैयार करना होगा और हाँ, कोकोनट्स को भी, ताकि हम अपना पेट भर पाएं। दिन से लेकर अब शाम हो जाती है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू टीम का कोई साइन नहीं होता एंड अभी भी एलिन रेस्क्यू टीम का ही इंतजार कर रही होती है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, जिस टेक्निक को मैंने कल सीखा था उसे अब प्रैक्टिस करने का समय आ चुका है। क्विंटियन अपनी बो को बाहर निकालकर उसके बीच में लकड़ी को फंसाकर दोबारा से सूखी घास के ऊपर आग जलाना शुरू करता है। कुछ समय बीत जाता है, शाम अब ढलने को हो चुकी होती है एंड ऑलमोस्ट रात होने वाली होती है। एलिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड वो घबराते हुए क्विंटियन से कहती है, रेस्क्यू टीम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, ऑलरेडी रात होने वाली है। क्या मैंने कोई गलती की है? आज 6th डे है ना? एलिन अब काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, उसका माइंड धीरे धीरे करके ब्लैंक होने लगता है। एलिन घबराते हुए क्विंटियन से कहती है, क्या वो हमारे बारे में भूल चुके हैं? क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया है? एलिन को ये सब कहता देख क्विंटियन उसे समझाने की कोशिश करता है। एलिन की इस खराब हालत को देखकर क्विंटियन भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है। अब तभी एलिन क्विंटियन का हाथ पकड़ती है एंड रोते हुए उसे कहती है, क्या होगा अगर हम यहाँ पर मारे जाए तो? एलिन अब काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी होती है। क्विंटियन उसे समझाने की कोशिश करता है। क्विंटियन उसे कहता है, अपने आप को संभालो, शांत हो जाओ एलिन। एलिन बहुत ज़्यादा रोते हुए क्विंटियन से कहती है, तुम मुझे सच बताओ क्विंटियन, ये सच नहीं है ना? एलिन को इतना ज़्यादा घबराया हुआ देखकर फाइनली क्विंटियन उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे कि एलिन शांत हो जाती है एंड वो उससे पूछती है, तुमने मुझे क्यों मारा? क्विंटियन एलिन के कंधे पर हाथ रखता है एंड उसे कहता है, रो, जितना रो सकती हो उतना रो। ये सुनने के बाद एलिन क्विंटियन को गले लगाती है एंड जोर जोर से रोते हुए कहती है, रेस्क्यू टीम नहीं आने वाली है, वो कभी नहीं आएंगे, है ना? क्विंटियन एलिन को समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आते हैं तो कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अब रात को क्विंटियन एलिन को कंफर्ट करता है एंड एलिन सो जाती है, लेकिन क्विंटियन पूरी रात पर जाकर उन दोनों की देखभाल करता है। सुबह होते ही जैसे ही क्विंटियन की आंखें खुलती हैं तो एलिन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है एंड उसे कहती है, तुमने मुझे कल थप्पड़ क्यों मारा था? क्विंटियन समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एलिन शर्माते हुए हंसती है एंड क्विंटियन से कहती है, कल जो तुमने किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। क्विंटियन ये सुनकर एलिन से कहता है, अगर तुम्हें मेरे इरादों के बारे में पहले से ही पता था तो तुमने मुझे ये थप्पड़ क्यों मारा? एलिन क्विंटियन से कहती है, तुमने मुझे एक बार थप्पड़ मारा था, इसीलिए मैंने तुम्हें ये थप्पड़ वापस लौटा दिया, ये एक अनचेंजेबल रूल है। ये सुनकर क्विंटियन अपने हाथ को तैयार करने लगता है एंड एलिन से कहता है, ओह, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम मुझे दोबारा से कह सकती हो? मैंने तुम्हें नहीं सुना। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन घबराने लगती है, जिसके बाद वो खड़ी हो जाती है एंड ओशन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अरे मुझे याद आया, इस समय पर तो लहरें नीचे होती हैं, लेकिन अभी तक लहरें जो हैं वो नीचे नहीं हुई हैं। क्विंटियन एलिन के सर पर प्यार से मारता है एंड उसे कहता है, लहरें जो हैं वो हमेशा स्टेबल नहीं रहती। अगर पहले दिन इस समय तक लहरें छोटी हो चुकी थी तो दूसरे दिन ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन लहरें 48 मिनट बाद जाकर छोटी होंगी। क्विंटियन को खुद को मारता देख एलिन चिढ़ जाती है, जिसके बाद क्विंटियन एलिन से कहता है, जब हम इस आइलैंड पर पहली बार आए थे तब से लेकर अब तक 6 और दिन बीत चुके हैं, और इसका मतलब ये होता है कि अब से 5 घंटे बाद पानी जो है वो किनारे से दूर जाएगा। अब क्विंटियन एक नारियल को ऊपर उठाता है एंड उसे अपने चाकू की मदद से फाड़ने लगता है। क्विंटियन एलिन से कहता है, तुम थोड़ा सा इंतजार करो, जब लहरें नीची हो जाएंगी तो हम फिश पकड़ने पर लग जाएंगे। एलिन क्विंटियन से कहती है, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा सुबह हो रही है और 4 घंटे बाद, इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिश दिन में पकड़नी पड़ेंगी। अब क्विंटियन उनके सुबह के खाने के लिए नारियल को छील देता है, जिसके बाद वो कोकोनट वाटर को पीने लगते हैं। एलिन कोकोनट वाटर को पीते हुए क्विंटियन से कहती है, 1 हफ्ता बीत चुका है, तुम्हें क्या लगता है रेस्क्यू टीम कब आएगी? वैसे मैंने एक बुक में कुछ पढ़ा था। एलिन को इतना खुल के बातें करता देख क्विंटियन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। वो अपने मन के अंदर कहता है, अगर एलिन एक वाटर टैंक होती तो कल वो वाटर टैंक एक क्रिटिकल वाटर लेवल को फेस करता, जिससे कि वो पूरा डैम टूट जाता। एलिन क्विंटियन को बताती है कि उसने एक बुक में पढ़ा था कि अगर कोई आदमी 2 सालों तक गायब हो जाता है तो लोग जो हैं उसे लीगली मरा हुआ घोषित कर देते हैं। क्विंटियन एलिन को देखकर अपने मन के अंदर कहता है, लेकिन अब मुझे एलिन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर जो प्रेशर था वो अब रिलीज हो चुका है और अब मुझे डैम के दोबारा से टूटने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्विंटियन एलिन से कहता है, तुम इसके बारे में खुद सोचो, अगर रेस्क्यू टीम 1 महीने में हमें नहीं ढूंढ पाती है तो उनका एफर्ट और ज़्यादा कम हो जाएगा, या तो फिर बुरा से बुरा ये हो सकता है कि वो लोग हमें ढूंढना ही बंद कर दें। क्विंटियन इस चीज़ से भी खुश होता है कि उसने जो रात को थप्पड़ मारा था एलिन को वो अब सही जाकर साबित हो रहा है।
क्विंटियन की बात सुनकर एलिन उसे कहती है, क्या तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते हो? क्विंटियन लहरों की तरफ देखता है एंड एलिन से कहता है, लेकिन अगर वो हमें नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं, हमें बस अपने समय लगाकर एक बोट को बनाना है जिससे कि हम इस आइलैंड से खुद ब खुद एस्केप कर सकते हैं। क्विंटियन की बातें सुन एलिन शर्मा जाती है एंड वो उसकी तरफ देखने लगती है। क्विंटियन देखता है कि लहरें जो हैं अब वो नीची हो चुकी हैं, इसीलिए उन्हें अब सी फूड पकड़ने के लिए जाना चाहिए। जैसे ही क्विंटियन पीछे एलिन की तरफ देखता है तो एलिन को खुद को देखता देख क्विंटियन उसे कहता है, आखिर तुम मुझे क्यों देख रही हो? पानी जो है वो नीचे हो चुका है, चलो कुछ सी फूड पकड़ते हैं। एलिन चिल्लाकर उसे कहती है, आखिर तुम्हें कौन देख रहा है? कुछ टाइम बाद वो सी फूड पकड़ते हैं, जिसके बाद वो दोपहर के टाइम पर अपने कैंप पर वापस लौट जाते हैं। उनके कैंप पे जो वाइल्ड रैबिट्स होते हैं वो भी बाहर भागने की फिराक में होते हैं, लेकिन जैसे ही क्विंटियन एंड एलिन वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो रैबिट्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। क्विंटियन उन्हें घबराया हुआ देखकर कहता है, अच्छा हुआ कि हम समय पर वापस लौट गए, नहीं तो ये रैबिट यहाँ से भाग चुके होते। वैसे अगर ये रैबिट थोड़े ज्यादा बड़े होते तो ये लोग कब के भाग चुके होते। क्विंटियन उनके पिंजरे पर पैर रखता है एंड एलिन से कहता है, तुम इन रैबिट्स का ख्याल रखो, इन्हें भागने मत देना, तब तक के लिए मैं आग जलाता हूँ। कुछ टाइम बाद क्विंटियन खाने के लिए आग जला लेता है, जिसके बाद एलिन खाने को पकाना शुरू करती है। खाना बन जाने के बाद एलिन क्विंटियन से कहती है, सी फूड जो है वो पूरी तरीके से पक चुका है, चलो अब साथ में खाते हैं, तुम काम बाद में कर लेना। क्विंटियन जो कि रैबिट के पिंजरों के पास होता है वो कहता है, तुम पहले खा लो, मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा। कुछ टाइम बाद क्विंटियन उस रैबिट के पिंजरे को ठीक से बांध देता है, जिसके बाद वो एंड एलिन मिलकर खाना खाने लगते हैं। क्विंटियन एलिन से कहता है कि शेल्स को मत फेंकना, वो लोग उनका बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिन उससे पूछती है कि वो लोग शेल्स का किस लिए इस्तेमाल करेंगे, तो क्विंटियन उसे बताता है कि वो लोग अभी तो शेल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो बाद में शेल्स का जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विंटियन अब अपने मन के अंदर कहता है कि जितना भी सी फूड उन्होंने इकट्ठा किया है वो 2 दिनों के लिए काफी है। लकीली छोटी लहरें जो हैं वो दिन के समय में आती हैं और उस समय का इस्तेमाल करके वो और ज्यादा सी फूड ढूंढ सकते हैं। अच्छी बात उन दोनों के लिए ये है कि वो दोनों ही सी फूड से एलर्जिक नहीं है। हालांकि सी फूड जो है वो उनके लिए टेम्पररी खाना है, सी फूड उनके लिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरह ही काम आएगा, उन्हें दूसरा फूड सोर्स भी ढूंढना होगा। क्विंटियन के आंखों के नीचे गड्ढे आ चुके होते हैं। क्विंटियन के चेहरे पर डार्क सर्कल्स देखकर एलिन अपने मन के अंदर कहती है, क्विंटियन के आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके हैं। अब कुछ टाइम बाद रात हो जाती है, जिसके बाद क्विंटियन एलिन को ये कहकर सोने के लिए चला जाता है कि वो थोड़ा थक चुका है, वो थोड़ी देर सोएगा एंड वो एलिन को ये भी कह देता है कि उसे रात को उठा दे। एलिन क्विंटियन की बात मानती है, जिसके बाद क्विंटियन सो जाता है। क्विंटियन के सोने के बाद एलिन सोचती है कि उसकी वजह से क्विंटियन पिछली पूरी रात नहीं सोया है और इसीलिए वो बीच रात में क्विंटियन को नहीं उठाती। अब सुबह हो जाती है, क्विंटियन की आंखें खुलती हैं। क्विंटियन उठकर एलिन से कहता है, आखिर तुमने मुझे कल रात को क्यों नहीं उठाया? एलिन की आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल्स आ चुके होते हैं। एलिन क्विंटियन से कहती है, कल रात को तुम्हें गहरी नींद पर सो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ना उठाऊं ताकि तुम फुल्ली रिकवर हो पाओ। क्विंटियन ये सुनकर एलिन से कहता है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, तुम आज पूरा दिन रेस्ट करो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद एलिन क्विंटियन की बात मानती है एंड वो कैंप के अंदर सोने के लिए चली जाती है। क्विंटियन अब दोबारा से एक्सप्लोरेशन के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। क्विंटियन बात करता है कि आज लो टाइड्स जो हैं वो कम से कम 1 बजे तक होंगी, इसीलिए उसे जल्दी से दूसरे रिसोर्सेज को पहले ढूंढना होगा। अब क्विंटियन कुछ समय तक जंगल में घूमकर रिसोर्सेज इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समय बाद वो थक जाता है एंड वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, रिसोर्सेज को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मैं लगभग 2 घंटे से रिसोर्सेज को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तब से लेकर अब तक मुझे कुछ फ्रूट्स ही मिले हैं जिनका कोई नाम नहीं है। क्विंटियन सूरज की ओर देखता है एंड कहता है, सन की लोकेशन से यही पता लग रहा है कि शायद से अभी 9 बज रहे हैं। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि बीच से ये जगह कितनी दूर होगी। अब क्विंटियन जंगल में और आगे जाता है। कुछ समय और ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद भी उसे कोई भी रिसोर्स नहीं मिलता, जिसके बाद क्विंटियन थक हार कर अपने मन के अंदर कहता है, और मुझे बीच की ओर जाना चाहिए ताकि मैं छोटी लहरों से खाने का इंतजाम कर सकूं। अब तभी क्विंटियन अपने सामने देखता है। अपने सामने देखते ही क्विंटियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो दौड़ते हुए उस जगह की ओर जाने लगता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर दौड़ते हुए कहता है, आखिर इस जगह पर ऐसी चीज कैसे हो सकती है। क्विंटियन दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचता है। क्विंटियन के सामने बैम्बू का बहुत बड़ा जंगल होता है। बिना टाइम गवाए क्विंटियन अपनी एक्स को बाहर निकालता है एंड उन बैम्बूज को तोड़ना शुरू करता है। क्विंटियन पहले तो बहुत ज्यादा जोश में उन बैम्बूज को तोड़ना शुरू करता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, जंगल में बैम्बूज जो है वो काफी ज्यादा मल्टी फंक्शनल प्लांट कंसीडर किए जाते हैं। बैम्बूज की मदद से बुक ऑफ टेक्निक में जितने भी टूल्स हैं उन्हें अब बनाना
नामुमकिन नहीं रहेगा। कुछ टाइम तक बैम्बू के पेड़ पर एक्स मारने के बाद क्विंटियन को पता चलता है कि बैम्बूस को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हर बार जब भी क्विंटियन अपनी एक्स को उस बैम्बू के ट्रंक पर मार रहा है तो पूरा का पूरा बैम्बू का ट्री हिल रहा है, जिसकी वजह से एक्स की जितनी भी फोर्स उस बैम्बू के पेड़ पर लग रही थी वो 3 गुना कम हो रही है और बाउंस बैक करके वापस आ रही है, जिससे कि क्विंटियन को पेड़ तोड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। कुछ समय बाद क्विंटियन फाइनली एक बैम्बू के पेड़ को तोड़ देता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसके हाथ काफी ज्यादा सुन्न हो जाते हैं। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, अगर यहाँ पर इतना बड़ा बैम्बू का फॉरेस्ट है तो जरूर यहाँ पर बैम्बू सूट्स भी होंगे। बैम्बू सूट्स वेजिटेबल होते हैं जो कि खाए जा सकते हैं। क्विंटियन कहता है, हमारे पास जरूर कैंप में अभी के लिए खाना हो, इसीलिए सूट्स को बचाकर हम बाद में खाने के लिए रख सकते हैं। कैंप से लेकर इस जगह में आने तक 2 घंटे लगते हैं और तो और बैम्बूस को काटने में काफी ज्यादा समय लग रहा है। ऑलरेडी दिन हो चुका है। खराब बात ये है कि पहले ही मुझे इस जंगल में आ जाना चाहिए था, मैं और ज्यादा बैम्बू के ट्रीज को तोड़ पाता। क्विंटियन अपनी एक्स की मदद से टूटे हुए बैम्बू के ट्री को छोटे छोटे हिस्सों में काट देता है, जिसके बाद वो उन टूटे हुए हिस्सों को अपने पीठ के पीछे रस्सी की मदद से बांध देता है एंड उन्हें अपने कैंप की ओर लेकर जाने लगता है। जाते हुए क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, मैंने काफी ज्यादा समय यहाँ पर बर्बाद कर दिया है, अब मुझे प्रोग्रेस को जल्दी से आगे बढ़ाना होगा। अब क्विंटियन अपने कैंप पर वापस लौटता है। उसे वापस लौटा देख एलिन खुश हो जाती है। क्विंटियन देखता है कि एलिन ने ऑलरेडी फिश को ग्रिल कर दिया है। क्विंटियन एलिन से कहता है, तो तुमने इन ग्रिल फिश को तैयार किया है? एलिन उसे कहती है, हाँ, मुझे डर था कि तुम लेट आओगे, इसलिए मैंने पहले ही खाने को तैयार कर दिया। चलो अब खाना खाना शुरू करते हैं, इससे पहले कि मछलियाँ ठंडी हो जाएं। क्विंटियन एलिन से कहता है कि पहले वो बैम्बू को नीचे रखेगा। कुछ टाइम बाद क्विंटियन खाने के लिए बैठता है। क्विंटियन अपने खाने की ओर देखता है, उसका खाना कोयला बन चुका होता है। एलिन काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, जिसके बाद वो क्विंटियन से कहती है, आखिर क्या हुआ, तुम उसे क्यों नहीं खा रहे? क्विंटियन एलिन से कहता है, ये काफी ज्यादा गर्म है, मुझे लगता है कि मुझे इसके ठंडे होने का इंतजार करना होगा। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, मुझे उसे सच बताने की जरूरत नहीं है, फिश जो है वो सिर्फ दिखने में ही बुरी लग रही है, मुझे लगता है इसकी खुशबू और टेस्ट बढ़िया होगा। अब क्विंटियन उस मछली को खाता है, जिसके बाद एलिन एक्साइटमेंट में क्विंटियन से कहती है, आखिर ये कैसा है, क्या ये खाने में अच्छा है? क्विंटियन जैसे उस मछली को खाता है तो उसे पता चल जाता है कि मछली का टेस्ट कितना ज्यादा बेकार है, लेकिन बावजूद इसके वो एलिन से कहता है, ये खाने में काफी ज्यादा बढ़िया है। ये सुनकर एलिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो कहती है, मैं भी इस चीज को ट्राई करूंगी। क्विंटियन एलिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस फिश को खाकर उसका मुंह नहीं चलता। जैसे ही एलिन अपनी बनाई हुई फिश को खाती है तो उसे पता चलता है कि वो फिश जो है वो ओवर ग्रिल्ड हो चुकी है और वो काफी ज्यादा कड़वी है, वो खाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड है। दूसरी ओर क्विंटियन कोकोनट वाटर को पी रहा होता है, क्योंकि उस फिश की वजह से वो ऑलमोस्ट घुटन की वजह से मरने ही वाला था। एलिन को जैसे ही पता चलता है कि उसका बनाया हुआ खाना काफी ज्यादा बेकार है तो वो क्विंटियन से कहती है, मुझे इसके लिए माफ करना, मैंने खाने को बर्बाद कर दिया। क्विंटियन ये सुनने के बावजूद भी फिश को खाता है एंड एलिन से कहता है, नहीं ये मत कहो, फिश जो है वो थोड़ी सी ही जली है, अगली बार तुम ध्यान रखना। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, ये अभी भी खाने लायक है, तुमने इसे पूरा वेस्ट नहीं किया है। क्विंटियन को फिशेस को खाता देख एलिन भी फिश खाना शुरू करती है। उसे खाता देख क्विंटियन उसे कहता है, मुझे फिश खाने दो, तुम ऑयस्टर्स खा लो। ये सुनने के बावजूद भी एलिन क्विंटियन से कहती है कि कोई बात नहीं, वो फिश को खा लेगी। फोर्सफुली फिश को खाने के बाद एलिन की भी हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद क्विंटियन उसे कहता है, खुद को इतना फोर्स मत करो, अब रात हो जाती है। जिसके बाद क्विंटियन बैम्बूस को अपनी एक्स की मदद से तोड़ने लगता है। असल में क्विंटियन एक ट्रैप को बना रहा होता है। उसे बैम्बू के ऊपर एक्स चलाता देख एलिन उसे कहती है कि वो क्या कर रहा है, जिसके बाद क्विंटियन उसे बताता है कि वो एक फिश ट्रैप को बना रहा है। क्विंटियन एलिन से कहता है, तुमने कहा था कि बॉटल ट्रैप जो है वो काफी ज्यादा छोटा है, इसीलिए मैं एक बड़ा वाला ट्रैप बनाना चाहता हूँ। एलिन क्विंटियन से कहती है, क्या तुम्हें मदद चाहिए? क्विंटियन बैम्बूस की तरफ इशारा करता है एंड उसे कहता है, तुम्हारा मिशन जो है वो है इन बैम्बूस की मदद से एक वाटर बॉटल को बनाना। पहले इसके 2 जॉइंट्स को काट दो, इसे खाली कर दो, जिसके बाद इस पर स्ट्रिंग को लटका दो और एक वाटर बॉटल बनाओ। क्विंटियन की बात सुनने के बाद एलिन भी अपने हाथ में चाकू एंड बैम्बू ले लेती है, जिसके बाद वो काम करना शुरू करती है। एलिन कहती है कि अगर उन लोगों को इस आइलैंड पर सर्वाइव करना है तो उन्हें एक दूसरे की मदद करनी ही होगी। एलिन को काम करता देख क्विंटियन उसे सावधान रहने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपने मन के अंदर कहता है, एलिन काफी ज्यादा बदल चुकी है, पहले वो फोर्सफुली कामों को करती थी, लेकिन अब वो सच में कामों को करना चाहती है। ये सच में एक अच्छा साइन है। अब क्विंटियन सिंपल फिश ट्रैप को 3 स्टेप्स की मदद से बनाना शुरू करता है। आखिर में अपनी मेहनत की मदद से क्विंटियन
फाइनली इस फिश ट्रैप को बना लेता है, जिसके बाद उसे सिस्टम से 500 पॉइंट्स भी मिलते हैं। क्विंटियन उस फिश ट्रैप को देखकर कहता है, हालांकि इसकी शेप इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। इस तरीके के ट्रैप के शेप जो हैं वो इस हिसाब से ठीक ही हैं। क्विंटियन अब फिश ट्रैप को बनाने के बाद कैंप फायर के पास बैठ जाता है। उसके साथ एलिन भी होती है, जो कि अभी भी बैम्बूज की मदद से वाटर बॉटल्स को बना रही होती है। अब एलिन एक वाटर बॉटल को बनाकर क्विंटियन को दिखाती है एंड कहती है, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? क्विंटियन उस बॉटल को देखता है एंड कहता है कि ये कान जो तुमने इस बैम्बू के ऊपर बनाए हैं, क्या ये वायर को अंदर डालने के लिए हैं? सच में अनएक्सपेक्टेडली ये तुमने काफी अच्छा बनाया है। एलिन उसे बताती है कि अभी उसने बैम्बू के उन कानों के ऊपर छेद नहीं किया है। ये सुनकर क्विंटियन उसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये काम मैं कर देता हूँ। क्विंटियन उस बैम्बू की बॉटल के कानों के ऊपर छेद कर देता है, जिससे कि एलिन उसके अंदर रस्सियों को डाल सकती थी। एलिन अब क्विंटियन से कहती है, वैसे कल तुम क्या काम करने वाले हो? क्विंटियन एलिन से कहता है, आज मैं एक बैम्बू फॉरेस्ट में गया था, तो कल मैं वहाँ पर बैम्बू के ट्रीज को इकट्ठा करने के लिए जाऊंगा। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन एक्साइटेड होकर क्विंटियन से कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकती हूँ, नहीं तो मुझे कैंप पर अकेला रहना होगा, और कैंप पर अकेले रहते मुझे पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना है। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन उसे कहता है, ये सही मौका है, मैं तुमसे इस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, पास्ट में मुझे एलिन की मेंटल इंस्टेबिलिटी की चिंता होती थी। मैं सोचता था कि अगर मैंने उसे ज्यादा ड्यूटीज देती तो कहीं वो परेशान ना हो जाए, लेकिन अब क्योंकि एलिन ठीक हो चुकी है तो मुझे इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे एलिन को एक लेबर की तरह इस्तेमाल करना है। क्विंटियन बिल्कुल इविल की तरह एक्ट करने लगता है। एलिन भी क्विंटियन की इस इविल ऑरा को फील करती है एंड अपने मन के अंदर कहती है कि इतना इविल कैसे बन सकता है। अचानक से वो कहने पर अब मुझे थोड़ा रिग्रेट हो रहा है। अब कल सुबह होते ही हमारे दोनों सुपर हीरोज निकल जाते हैं बैम्बू फॉरेस्ट की ओर। बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंचते ही एलिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। एलिन कहती है, ये बैम्बू फॉरेस्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा है, यहाँ से मुझे इसका अंत भी नहीं दिख रहा। क्विंटियन एलिन से कहता है, हाँ, पहली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं भी शॉक्ड हो गया था। क्विंटियन थोड़ा आगे जाता है एंड कहता है, हम यहाँ पर 2 घंटे चलकर आए हैं, तुम थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार कर लो। क्विंटियन एंड एलिन के हाथों में एलिन की बनाई हुई बॉटल्स भी होती हैं। एलिन अपने आसपास देखती है एंड कहती है, ये जगह जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पर अच्छी खासी लाइट है। अगर तुम यहाँ पर कैंप बनाते हो तो तुम्हें यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स के आने की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। क्विंटियन पानी पीते हुए कहता है, अभी हमारे लिए खाना एक इशू है, अभी कैंप को छोड़ो, हमें खाने के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना है। अब क्विंटियन एलिन को चाकू देता है एंड कहता है, जैसे कि कल रात को हमने बात की थी, तुम जाओ और बैम्बू सूट्स को ढूंढो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम्हें बैम्बू सूट्स मिले भी या ना भी मिले, तब भी दिन होने से पहले तुम्हें इस जगह पर वापस लौटना है। ये सुनकर एलिन क्विंटियन को थम्स अप दिखाती है एंड कहती है, ये काम आसान है, अगर तुम ये चीज ना भी कहते तब भी मैं ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं करती, और वैसे भी ये बैम्बू फॉरेस्ट काफी ज्यादा बड़ा है, तो जरूर यहाँ पर थोड़े बहुत बैम्बू सूट्स नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बैम्बू सूट्स होंगे, मैं उन्हें ढूंढ सकती हूँ। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन अजीब सा चेहरा बनाता है, जिसके थोड़ी देर बाद एलिन बैम्बू सूट्स की खोज में चली जाती है। कुछ ही समय में उसे काफी ज्यादा बैम्बू शूट्स मिल जाते हैं। वो उनके पास जाती है एंड उन्हें तोड़ने के लिए बैठ जाती है। बैम्बू शूट्स को चाकू से काटते हुए एलिन कहती है, बड़े बैम्बू शूट्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा भारी होते हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा बैम्बू शूट्स हैं, इसीलिए मुझे पहले छोटे बैम्बू शूट्स को काटना चाहिए। कुछ समय बाद एलिन काफी ज्यादा बैम्बू शूट्स को काट देती है। हालांकि वो इस प्रोसेस में काफी ज्यादा थक जाती है, लेकिन जितने भी बैम्बू शूट्स उसने काटे होते हैं वो 2 आदमियों को खाने के लिए काफी होते हैं। अब तभी अचानक से एलिन को किसी की आवाज आती है। जैसे ही एलिन पीछे मुड़ती है तो वो अपने पीछे एक बोर को देखती है। उस जंगली सूअर को देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, उसकी चू तक नहीं निकलती। वो अपने आप को शांत करने की काफी ज्यादा कोशिश करती है। हालांकि उन जंगली सुअर ने अभी भी एलिन को नहीं देखा होता। एलिन अपने मन के अंदर कहती है, मैं उन बोर्ड्स को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकती, मुझे जल्दी से इस चीज के बारे में क्विंटियन को बताना होगा, हम इस बैम्बू वाली जगह पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। अब एलिन दौड़ते हुए क्विंटियन के पास पहुंचती है। उसे इतनी जल्दी वहां पर आया हुआ देखकर क्विंटियन कंफ्यूज हो जाता है। एलिन क्विंटियन को सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद क्विंटियन के होश उड़ जाते हैं। क्विंटियन एलिन से कहता है, तुमने कहा तुमने एक जंगली सुअर देखा, क्या तुम श्योर हो कि तुमने कोई गलती नहीं की है? एलिन उस डायरेक्शन की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, मैंने उन्हें ध्यान से देखा है, दूसरी साइड पर कम से कम 7 से 8 जंगली सुअर हैं और वो लोग इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं।
क्विंटियन एलिन की बात सुनकर उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसे कहता है हमें जल्दी से इस जगह को छोड़कर जाना होगा। क्विंटियन अब एलिन का हाथ पकड़कर दौड़कर अपनी कैंप की ओर जाने लगता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है जंगली सुअर भले ही मीट ना खाते हों लेकिन उनका अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हमें जल्दी से इस बैम्बू फॉरेस्ट को छोड़कर जाना होगा। अब जैसे ही क्विंटियन आगे जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने ऑलरेडी एक जंगली सुअर आ चुका है। वो उस जंगली सुअर को देखकर रुक जाता है एंड अपने मन के अंदर कहता है मैंने नहीं सोचा था कि इस साइड पर जंगली सुअर होंगे, पीछे वाली जगह भी ब्लॉक हो चुकी है। पहले मैंने जंगली सुअर को नहीं देखा था लेकिन अब यहाँ पर काफी ज्यादा जंगली सुअर आ चुके हैं। क्या ये सभी माउंटेन से निकल कर आए हैं? क्विंटियन एंड एलिन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है उन जंगली सुअर को देखकर, क्योंकि वो जंगली सुअर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो किसी टाइगर को भी अपने हमलों से मार सकते हैं और यही चीज इन जंगली सुअरों को काफी ज्यादा डेंजरस बनाती है। ज्यादातर ये जंगली सुअर झुंड में होते हैं। क्विंटियन का सिस्टम इन जंगली सुअर की सारी इंफॉर्मेशन उसे बता देता है। ये जंगली सुअर सुबह एंड शाम को खाने के लिए निकल जाते हैं और दोपहरी में ये जंगली सुअर धूप से बचने के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब क्विंटियन इशारों में एलिन को शांत रहने के लिए कहता है। वो उसे प्लान बताता है कि वो लोग शांति से उस जगह को छोड़कर निकल जाएंगे, लेकिन तभी उनकी बदकिस्मती इतनी खराब होती है कि उन जंगली सुअर को उनकी स्मेल आ जाती है, जिसके बाद वो उनकी तरफ भागकर आने लगते हैं। उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर क्विंटियन एलिन का हाथ दोबारा से पकड़ता है एंड वो लोग अब बैम्बू फॉरेस्ट को छोड़कर जाने लगते हैं। क्विंटियन एंड एलिन मिलकर अपनी पूरी जी जान लगाकर उन जंगली सुअर के झुंड से भागने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो जंगली सुअरों का झुंड उनका अभी भी काफी ज्यादा पीछा करता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है अगर ये ऐसा ही हमारा पीछा करते रहे तो ये लोग हमें 2 मिनट में ही पकड़ लेंगे, मुझे जल्दी से कोई और रास्ता ढूंढना होगा। दूसरी ओर एलिन भी काफी ज्यादा थक जाती है एंड वो अपने मन के अंदर कहती है कि वो और ज्यादा नहीं भाग सकती, अब उसे क्या करना चाहिए। एलिन सोचने लगती है कि शायद वो अब यहाँ पर मरने वाली है, लेकिन अगर वो यहाँ पर मरेगी तो उसकी वजह से क्विंटियन भी मारा जाएगा। और अब क्योंकि एलिन ऐसा नहीं होने देना चाहती थी कि उसकी वजह से क्विंटियन भी मारा जाए, इसीलिए एलिन क्विंटियन का हाथ छोड़ देती है एंड उसे कहती है मैं और नहीं भाग सकती, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे परेशान मत करो। क्विंटियन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो अपने मन के अंदर कहता है क्या हम किसी मूवी के मेन एक्टर्स हैं? क्विंटियन भी एलिन के साथ रुक जाता है एंड अब वो सोचने लगता है क्या मैं खुद सरवाइव कर पाऊंगा? किसने कहा कि सिर्फ एक ही इंसान जिंदा रह सकता है? क्विंटियन एलिन के सामने आ जाता है, जिसके बाद एलिन उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। क्विंटियन एलिन से कहता है शांत हो जाओ। क्विंटियन अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि अब क्योंकि वो लोग भाग नहीं सकते तो अब उन्हें फाइट करनी ही होगी। अब क्विंटियन जंगली सुअरों को अपने करीब आता देख काफी जोर से चिल्लाने लगता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है मेरे गांव के एक हंटर ने मुझे कहा था कि हमें एक लोन वुल्फ से नहीं डरना चाहिए। भेड़िए जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए जब वो झुंड में शिकार करने जाते हैं तो वो शिकारियों से काफी ज्यादा कम डरते हैं। लेकिन जंगली सुअरों का झुंड जो होता है उसमें जंगली सुअर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। झुंड का कोई भी सदस्य एक दूसरे के लिए खुद को सैक्रिफाइस नहीं करता और इसीलिए ग्रुप में होने के बावजूद भी वो जंगली सुअर रुक जाते हैं एंड वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। क्विंटियन अपनी एक्स को बैम्बू की ट्री पर मारता है एंड अपने हाथ को अपनी छाती पर। इतनी तेज आवाज को सुनकर वो जंगली सुअर रुक जाते हैं एंड अब वो घबराने लगते हैं। क्विंटियन उन्हें ये करता देख कहता है ये काम कर रहा है, अब लास्ट स्टेप की बारी। अब क्विंटियन अपनी एक्स की मदद से उन जंगली सुअरों पर हमला करता है, जिससे कि वो जंगली सुअर काफी ज्यादा डर जाते हैं एंड वो वहां से भाग जाते हैं। हालांकि इतनी तेजी से अपनी एक्स को फेंकने की वजह से क्विंटियन का मोमेंटम बिगड़ जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है। इतना तेज दौड़ने की वजह से क्विंटियन के पैर अब जवाब दे चुके होते हैं, इसीलिए वो थक के मारे नीचे गिर जाता है। एलिन उसके पास आती है एंड उसे कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? क्विंटियन एलिन से कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्विंटियन अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करके दोबारा से खड़ा होता है एंड एलिन से कहता है जंगली सुअर को झुंड जो है वो दोबारा वापस आ सकता है, हमारे पास बातें करने का समय नहीं है। मैं जल्दी से एक्स को उठाता हूँ और उसके बाद हम कैंप पर वापस लौटेंगे। क्विंटियन आगे जाता है एंड आगे जाकर वो अपनी एक्स को उठाता है। क्विंटियन की एक्स ठीक होती है, क्विंटियन लकी निकलता है, लेकिन तभी क्विंटियन अपने सामने एक जंगली सुअर को देखता है जो कि दौड़ नहीं रहा होता। क्विंटियन उसे देखकर घबरा जाता है एंड सोचने लगता है कि आखिर ये जंगली सुअर क्यों नहीं दौड़ रहा होगा। अब तभी क्विंटियन देखता है कि उस जंगली सुअर के पैर पे चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से वो जंगली सुअर जो है वो वहीं पर ठहरा हुआ था। क्विंटियन ये भी बात करता है कि जब जंगली सुअर
अपने झुंड से अलग हो जाते हैं तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और एग्रेसिव बन जाते हैं। जंगली सुअर जैसे ही डेंजर को सेंस करते हैं तो वो काफी ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं एंड खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फाइट तक करते हैं। वो जंगली सुअर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तभी इससे पहले कि वो जंगली सुअर क्विंटियन पर हमला करे, क्विंटियन अपनी एक्स को उस जंगली सुअर के सर पर मारता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, आखिर आज कौन सा दिन है, कहीं आज का दिन बाहर निकलने के लिए मेरे लिए बेकार तो नहीं। अब क्विंटियन उस जंगली सुअर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है ताकि मौके का फायदा उठाकर एलिन वहां से भाग सके। क्विंटियन के पीछे उस जंगली सुअर को भागता देख एलिन भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। क्विंटियन एलिन से दूर चला जाता है एंड वो जाते हुए एलिन से कहता है, तुम पुराने ट्रैक को फॉलो करो और वापिस से कैंप पर लौटो जल्दी से जल्दी। एलिन घबराते हुए कहती है कि वो ये चीज कैसे कर सकती है। क्विंटियन अपने पीछे देखता है, उसे पता चलता है कि वो जंगली सुअर अभी भी उसका पीछा कर रहा है। क्विंटियन इसी मौके का फायदा उठाकर अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर लेता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, अब अपनी स्किल्स को दिखाने का समय आ चुका है। क्विंटियन को जो बुक लकी ड्रॉ में मिली होती है वो उसका इस्तेमाल कर लेता है, जिससे कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्विंटियन ने जिस स्किल का इस्तेमाल किया होता है वो लेपर्ड स्पीड होती है और लेपर्ड स्पीड एक्टिवेट करने के बाद वो सिर्फ अगले 1 दिन तक चल सकती है। क्विंटियन अपनी लेपर्ड स्पीड की मदद से जंगल से काफी ज्यादा दूर आ जाता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, ये स्किल जो है वो काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता, अगर मैं भागता रहा तो मैं थकावट की वजह से मारा जाऊंगा। क्विंटियन थकावट की वजह से जमीन पर आ जाता है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है, ये स्किल जो है वो 1 दिन में एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन मेरी एनर्जी जो है वो इतने समय तक मुझे इस स्किल को इस्तेमाल करने में मदद नहीं करेगी। मैं सिर्फ इसे 3 मिनट तक ही सह सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इस स्किल की मदद से मैं उस जंगली सुअर से काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ। अब वो शायद मेरे पीछे नहीं आ रहा होगा। अब तभी क्विंटियन पीछे मुड़ता है तो पीछे उसे किसी जंगली जानवर की आवाज आती है। क्विंटियन इस आवाज को ध्यान से सुनता है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या वो जंगली सुअर भाग गया होगा। अब तभी वो जंगली सुअर झाड़ियों से निकलकर क्विंटियन के पास आने लगता है। क्विंटियन उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर कहता है, तुम जरूर मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और अब मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता। क्विंटियन अपने पास में एक पेड़ को देखता है, जिसके बाद उस पेड़ में चढ़ना शुरू करता है। क्विंटियन कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी छुपना होगा। अब क्विंटियन फाइनली उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है एंड कहता है, मुझे उम्मीद है कि वो जंगली सुअर इस जगह को ना ढूंढ पाए। क्विंटियन पेड़ पर बैठे हुए उस जंगली सुअर को देखता है जो कि अभी भी उसी को ढूंढ रहा होता है। क्विंटियन उस जंगली सुअर को देखते हुए अपने मन के अंदर कहता है, क्या ये जंगली सुअर अपने शिकार को उनकी आवाज सुनकर ढूंढते हैं। अब तभी क्विंटियन देखता है कि वो जंगली सुअर उसकी तरफ देख रहा है। वो जंगली सुअर फाइनली क्विंटियन को पकड़ लेता है। क्विंटियन अभी भी पेड़ पर काफी ज्यादा ऊपर होता है, जिसके बाद वो जंगली सुअर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, ये जंगली सुअर मुझे लगभग 2 किलोमीटर तक चेस करता हुआ आया है, क्या ये सच में इंजर्ड भी है। मैंने इसे कुछ समय तक नहीं देखा, मुझे लगा कि इसने हार मान ली होगी, लेकिन विश्वास नहीं होता, ये अभी भी मुझे शिकार बनाना चाहता है। क्विंटियन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि वो पेड़ के ऊपर बैठा होता है। क्विंटियन कहता है, मैं लकी हूँ, ये जंगली सुअर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, मुझे कुछ समय तक रेस्ट करना चाहिए और जब मैं अपनी एनर्जी को रिकवर कर लूँ तब बाद में मैं सुअर से निपटने का तरीका ढूंढ लूंगा। अब तभी क्विंटियन महसूस करता है कि वो पेड़ जो है वो जोर जोर से हिल रहा है। क्विंटियन काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब क्विंटियन जैसे ही नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो जंगली सुअर अपने मुंह की मदद से उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर क्विंटियन शॉक्ड हो जाता है एंड अब उसे याद आता है कि कैसे उसके गाँव के एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया था कि जंगली सुअर जो होते हैं वो पेड़ को तोड़ने के काबिल होते हैं। उस समय क्विंटियन को लगा कि वो बूढ़ा आदमी जरूर बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा है, लेकिन अब वही चीज सच साबित हो रही है। क्विंटियन लपक के उस पेड़ को पकड़ लेता है ताकि वो गिर ना जाए। क्विंटियन सोचता है कि अगर ये सुअर ऐसे ही इस पेड़ को मारता रहा तो कम से कम आधे घंटे में ये पेड़ जो है वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन इस समय के साथ क्विंटियन अपनी आधी एनर्जी को रिकवर कर लेगा, जिसके बाद वो अपनी स्किल का इस्तेमाल कर सकता है और इजीली उस जंगली सुअर से दूर भाग सकता है। क्विंटियन कुछ समय बाद देखता है कि वो जंगली सुअर जो है वो अब और उस पेड़ को नहीं तोड़ रहा है, वो रुक चुका है। क्विंटियन देखता है कि वो जंगली सुअर थकावट के मारे उस पेड़ से दूर जा रहा है। क्विंटियन उसे देखकर कहता है, ऐसा लगता है कि उसकी चोट जो है उससे और ज्यादा खून निकल रहा है, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट अब मुझसे हट चुका है। क्विंटियन उस पिग को देखकर कहता है, ये वाइल्ड पिग जो होते हैं ये कम से कम 200 किलोग्राम भारी होते हैं, अगर मैं एक को मार पाया और उसको सॉल्टेड मीट में बदल पाया तो हमें कम से कम 1 और महीने तक खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्विंटियन देखते हैं कि उस जंगली सुअर को चलने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये देखकर क्विंटियन कहता है, ऐसा लगता है कि वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है,
मैं इस सिचुएशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ उसे मारने के लिए। क्विंटियन प्लान के मुताबिक पेड़ से पहले नीचे उतरता है, जिसके बाद वो उसे कहता है, मैं ऑलरेडी आधे रास्ते आ चुका हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। वो सुअर पीछे क्विंटियन की तरफ मुड़ता है। क्विंटियन उसे कहता है, मेरी तरफ आ जाओ। हालांकि क्विंटियन को ये बात पता होती है कि जब जानवर मरने वाले होते हैं तो वो अपनी लास्ट अटैक पे अपनी ज्यादातर स्ट्रेंथ को झोंक देते हैं। क्विंटियन बस यही सोच रहा होता है कि उसे बस इस अटैक से संभल कर रहना होगा। वो किसी भी हालत में उस जंगली सुअर से फाइट नहीं कर सकता है। वो जंगली सुअर अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए तेजी से क्विंटियन की तरफ दौड़ते हुए आने लगता है। क्विंटियन बस इसी मौके का इंतजार में होता है कि जैसे ही वो जंगली सुअर उसके पास आएगा तो बस उसे जंगली सुअर के आगे जंप करने का इंतजार करना है। अब वो जंगली सुअर क्विंटियन पे जैसे ही जंप करता है, सही मौके पर क्विंटियन साइड हट जाता है, जिससे कि वो जंगली सुअर उस पेड़ से जाकर टकराता है एंड वो बेहोश हो जाता है। क्विंटियन कहता है, ये बहुत ज्यादा करीबी मामला था। क्विंटियन उस जंगली सुअर को देखता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन तभी वो जंगली सुअर दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके खड़े होने की कोशिश करता है। ये देखकर क्विंटियन कहता है, ये अभी तक नहीं मरा है, ये अभी भी काफी ज्यादा बेहोशी की हालत में है, मुझे जल्दी से इसे खत्म करना होगा। अब क्विंटियन अपने नाइफ की मदद से उस जंगली सुअर के सर पर हमला करता है एंड कहता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी दूसरी जिंदगी अच्छी रहे। लेकिन लिटिल डू ही नो, वो जंगली सुअर अपनी स्ट्रेंथ की मदद से क्विंटियन को पीछे कर देता है, जिससे कि क्विंटियन जमीन पर गिर जाता है। क्विंटियन अपने नाइफ की मदद से भी उस जंगली सुअर को नहीं मार पाता। क्विंटियन बात करता है कि कैसे उस जंगली सुअर की स्किन काफी ज्यादा मोटी है। क्विंटियन ने भले ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उस जंगली सुअर को चाकू से क्यों न मारा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जंगली सुअर अभी भी जिंदा है। अब शाम होने तक क्विंटियन एंड वो जंगली सुअर फाइट करते हैं। ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक चलती है, लेकिन अंत में वो जंगली सुअर मारा जाता है। क्विंटियन उस जंगली सुअर को मारने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है। उस जंगली सुअर को मारने के लिए सिस्टम क्विंटियन को 2000 पॉइंट्स भी देता है। क्विंटियन नीचे जमीन पर लेटा होता है, उसके आसपास खून और वो जंगली सुअर पड़ा होता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, आखिरकार मैं उसे मार पाया। क्विंटियन अब एलिन के बारे में सोच रहा होता है। क्विंटियन कहता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या एलिन सही सलामत कैंप तक पहुँच चुकी होगी। अभी इसका समय नहीं है, मुझे जल्दी से इस जगह को छोड़कर जाना होगा। इस जानवर की खून की वजह से दूसरे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो जरूर यहाँ पर आएंगे। क्विंटियन अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है एंड वो खड़ा होता है, जिसके बाद वो एक टहनी को ढूंढता है जिसपे की घास लगी होती है। क्विंटियन को पता होता है कि वो अकेला इस पूरे पिग को कैंप तक नहीं लेकर जा सकता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा भारी है। क्विंटियन कहता है कि उसे इस पिग को छोटे छोटे पीसेस में थोड़ा थोड़ा करके अपने कैंप तक लेकर जाना होगा। लेकिन अब सूरज जो है वो डूबने वाला है, इसीलिए क्विंटियन को जल्दी से जल्दी करके पहले उस पिग को छुपाना पड़ता है ताकि कोई और एनिमल उसकी बॉडी ना ढूंढ पाए। क्विंटियन काफी ज्यादा झाड़ियों को इकट्ठा करता है एंड उस जंगली सुअर के ऊपर डालने लगता है। उन झाड़ियों को उस सुअर के ऊपर डालते हुए क्विंटियन कहता है, हालांकि वाइल्ड एनिमल्स सूंघने में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, इसीलिए इसे मैं ठीक से नहीं छुपा पाऊंगा। बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि इसकी बॉडी दूसरे वाइल्ड एनिमल्स को मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि कोई दूसरे इसे ना ढूंढ पाए। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले अपने फैमिली का ख्याल रखना। मत आने।